मैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया आज काव्य कॉर्नर क्रिएटिव मीट ऑनलाइन क्रिएटिव मीट 6 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और नमस्कार। जैसे कि ये है ही, जैसे हमने बोला कि आज विमेन स्पेशल कर रहे हैं, तो हमारे साथ विमेन जो बहुत ही एम्पावर्ड विमेन है, जो अब नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता सबूत है कि वो सशक्त हैं अपने आप में, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। मधु मोहिनी जी हैं और वंदना मैम हैं। वंदना मैम आपको बहुत बहुत प्रणाम। शोभा मैम और ममता लड़ीवाल जी और भावना तिवारी जी, आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या विचार है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेन के साथ जगहों बहुत है या कॉलेजों में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कहीं पे भी, कहाँ भी चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, अगर कविताओं का, अगर मंचों पे चले जाएं, कहीं पे भी जहाँ पे आपका नाता पड़ा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भावना जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल है पूजा जी। और ऐसा नहीं है, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, चाहे वो एक मेरा वीडियो तो अभी ऑफ ही कर दो। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है इससे, क्योंकि हम लोग मंचों से भी जुड़े हुए हैं। मधु मोहिनी दीदी तो बहुत पहले से जुड़ी हुई है, मैं भी 94 से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने देखा है कि मंचों पर ये चीज होती है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि ये ऑन नहीं हो रहा है। आप बोलिए, आवाज आ रही है? वीडियो अरे आपने कहा ना मेरा वीडियो हटा दो। एक्चुअली मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि स्त्री यदि चाहे, यदि वो अपनी महत्वाकांक्षा केवल और केवल अपने दम पर पूरा करना चाहती है, ठीक है ना, उसको शॉर्टकट नहीं करना है, तो वो समझौता नहीं करेगी। कई बार हम लोग समझौता भी कर जाते हैं, बहुत सारे लोग। तो मुझे लगता है अपने क्षमता, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करके हम एक लंबा रास्ता तय करें और उस भरोसा रखें अपने आप पर। एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, पक्षपात है, हर जगह है, मंचों पर भी है, और वो मैंने भी झेला है, खुद भी झेला है मैंने। लेकिन बार बार पीछे जाकर बार बार आगे आई हूँ मैं। मैंने मधुमोहिनी दीदी, मैंने 94 में मंच शुरू किए, फिर मैंने 1994 में 98 में आते आते बंद किए। मैंने 8 साल मंचों से दूरी बना के रखी। फिर मैं उसके बाद फिर 2004 में मंचों पर आई। उसके बाद फिर मैंने 2-3 साल छोड़ करके फिर मैं आई दोबारा। मतलब 2-3 बार मैंने लंबा गैप रखा, स्वेच्छा से रखा, बहुत सारी परिस्थितियों के मद्देनजर रखा, लेकिन अपने दम पर आई, अपने पैरों पर चलकर आई। मतलब ये नहीं सोचा कि मुझे कोई पुश कर दे तो मैं ऐसे पहुंच जाऊंगी, वैसे पहुंच जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कोई करता नहीं है, जो सच बताऊं, दिल की बात ये है, जब तक आप में सामर्थ्य और सक्षमता नहीं है, कोई करता वर्ता नहीं है ना। खुद अपने सामर्थ्य और अपनी क्षमता पे भरोसा करिए। ये नहीं कि हम तो बड़े निर्बल हैं, हमें तो कोई आगे बढ़ाए, कोई नहीं बढ़ाता जी। बेचारी औरत, हमारे पास भी उतनी क्षमता है, अपने ऊपर भरोसा करना जरूरी है। अंग्रेजी में एक लाइन है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। कोई मंच पे किसी को खड़ा तो कर सकता है, लेकिन खड़े रहना, वहाँ जमना, वहाँ बोलना, वहाँ क्षमता, वो अपनी चलती है। वहाँ सामर्थ्य चाहिए, वहाँ मधुमेह सामर्थ्य कर सकता है। वहाँ सामर्थ्य, थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर मिली भी तो अपनी क्षमता, अपनी कविता, अपनी साधना बोलेगी जी मैम, नहीं तो नहीं टिक सकता कोई। एक चीज और कहना चाहूंगी, एक चीज और जरूर मैं मंचों के संदर्भ में जरूर मैं कहना चाहूंगी कि कितना भी आप सोच लीजिए कि बहुत सारी, कई बार हम बहुत हूट भी हुए, सच बता रही हूँ, ऐसे गीत पड़े हूट हो जाते थे कई बार। और लेकिन जब कविता की बात आती है, भले ही कोई बेशक तालियां बजवा ले, खूब बजवा ले, कोई इसमें बिल्कुल, लेकिन जब कविता की बात होती है, जब साहित्य की बात होती है, ममता जी आप इससे इत्तेफाक रखती होंगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल, क्योंकि ममता जी खुद भी है जेल में। तो जब कविता और इसकी बात होगी ना, तो फिर आपका नाम कहीं ना कहीं आदर के साथ लेते हैं लोग, ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल सही। टैलेंट को मैम सब लोग देखिए मैम, ये तो है, टैलेंट को, सामर्थ्य को मैम सब सलाम करते हैं। बिल्कुल, जहाँ सामर्थ्य है वहाँ सलाम होगा ही होगा, ये फैक्ट है। बिल्कुल।
ममता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में? हाँ, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे कि कहा कि एक लंबा रास्ता बेशक चुना जाए, बिल्कुल सही है कि लंबा रास्ता चुने, हम गलत रास्ते पर ना जाएं, लेकिन एक औरत होने की वजह से अगर बहुत लंबा रास्ता अपनाना पड़े, उसको चुनना पड़े काबिलियत होते हुए भी, तो ये भी एक शोषण ही है। जी जी, आपने काबिलियत है लेकिन आपको मौका इसलिए नहीं मिल रहा कि आप नारी हैं या आप समझौता नहीं कर रही हैं, तो ये भी एक शोषण ही है कि आपको मजबूरी में एक लंबा रास्ता चुनना पड़ा। तो समाज का जो सोच है, समाज की सोच है, जो नजरिया है, इसको बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम हमेशा लंबा रास्ता काबिलियत होते हुए भी चुनते हैं तो ये शोषण के अंतर्गत ही आएगा। बिल्कुल सही बात। वेरी ट्रू जी। मैं एक बात और जोड़ रही हूँ ममता जी, इसमें एक बात और जोड़ रही हूँ मैं कि ये लंबा रास्ता हम स्त्रियां खुद अपने मजबूर है ये सहने के लिए, क्योंकि हम महिलाएं एक नहीं है। कई बार महिलाएं एक नहीं है, हम मुंह ताकते हैं पुरुषों का कि वो हमें प्रमाण पत्र दे कि हमें सामर्थ्य है। हम पुरुषों के प्रमाण पत्र के आदी हो गए हैं, हम आपस में नहीं सहमत होते किसी बात पे। में ये चीज देख रहे हैं कि जो नई लड़कियां आ रही है, जिनको मतलब बहुत अच्छे से कुछ 2-4 पंक्तियां मुक्ता कहना नहीं आता, वो आगे बढ़ जा रही हैं, वो राष्ट्रीय मंचों पर हमें दिखाई देती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती है, तभी ऐसा हो पाता है। बिल्कुल सही कह रही हो ममता, बिल्कुल ठीक कह रही हो, बहुत गजब कह रही हो। मैंने तुम्हारी आज कविता सुनी और ऐसी कविता कहने वाली मुझे इधर में तो कोई कवित्री ओरिजिनल नहीं दिखती। बहुत सुंदर, सच में ममता मैम, मतलब मैं आपकी डाई हार्ट फैन हो चुकी हूँ जब मैंने सुना है आपको। बहुत सुंदर। लेकिन जब कविता की बात आएगी ना ममता जी, तो वो जो बड़े बड़े मंच करके भी आए ना, उनका नाम कोई नहीं लेगा, उसमें ममता लड़ीवाल का नाम आगे आएगा, मधु मोहिनी दीदी का तो साबित कर चुकी है, वो साबित कर चुकी है। उसमें नाम आएगा वंदना कुंवर जी का, उसमें शोभा सचान जी का नाम आएगा, उसमें उनका ही आएगा बड़े मंच करके तो इसलिए थोड़ा दुख तो होता है, ये बात सच है कि हमें कष्ट होता है कि हम उतनी जल्दी वो चीज नहीं पा पाते हैं। क्योंकि हम समझौता नहीं कर रहे हैं, हम किसी के आगे जाके याचक नहीं बन रहे हैं, तो ये सारी स्थितियां तो है, स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम सब चर्चा हुई है, मैं अब जिनका इंतजार हम कर रहे थे, हम सभी, मधु मोहिनी जी जो हमसे सबसे, और यहाँ पे मैं कहूँ कि सबकी दीदी और मधु मोहिनी जी, मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी जिनको नहीं पता। वैसे तो उनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बात है कि हमारे दर्शक वीडियो देखेंगे जो जानना चाहेंगे कि मधु दीदी कौन है, उनके बारे में मैं कुछ एक बातें बताना चाहूंगी कि मधु दीदी जो हैं वो हिंदी बीएड संस्कृत से हैं, और उसके बाद वो रिटायर हुई है संस्कृत केंद्रीय विद्यालय से भी, और फिलहाल भी वो एज ए गेस्ट टीचर जॉब में कार्यरत हैं, और उनकी उनकी पुस्तकें भी रिलीज हो चुकी हैं काफी, और वो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, मैं उनको अंतर्राष्ट्रीय कवित्री कहूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाके काव्य पाठ किया है। उन्होंने अमिताभ बच्चन जी, श्री अमिताभ बच्चन जी के मौजूदगी में काव्य पाठ किया, उनके शामिताब करके मैम बताएंगे अभी उसके बारे में, वहां पे किया। उनको काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। राष्ट्रपति जो थे हमारे तत्काल राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, उनके थ्रू भी उनको अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने, उनके सानिध्य में भी काव्य पाठ किया है। तो मैम बहुत बहुत बधाई आपकी इतनी उपलब्धियों के लिए। आज आप सच में हम सब के लिए, या मैं कहूँ इस देश की ज्यादातर महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, और इसीलिए हमारे लिए ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं और हमने आपको अपने साथ जोड़ा है इस मंच पर। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और मैम आपका स्वागत करते हैं कि आप अपना काव्य पाठ करें, अपने बारे में बताएं। मैं एक पंक्ति बोल रही हूँ, उसमें जितने भी लोग हैं मेरे साथ वो अपने आप को देखें, अपना नाम देखें। केवल एक पंक्ति बोलने, फिर आगे बात करूंगी। ममतामयी, ध्यान से सुनेंगे। ममतामयी पूजा व पावन भावना से, ममतामयी पूजा व पावन भावना से शब्द शिल्पी शोभा जी को मधु मोहिनी का नमस्कार। बहुत ममतामयी पूजा व पावन भावना और वंदना से
वंदना इसलिए नहीं बोला क्योंकि वंदना से शुरुआत करूंगी मैं। वंदना इसलिए बोला मैं वंदना करूंगी नारी शक्ति की, वो शक्ति जो कृष्ण की शक्ति। अभी मैंने क्या हुआ, भावना जी के बैकग्राउंड के डायरेक्शन को देख के अपने सोफे का डायरेक्शन बदल लिया, क्योंकि मैं उस कक्ष में बैठी हूँ जो मेरे साधना का कक्ष है। ये मेरा पूरा कमरा मेरी साधना का है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। पहले बैकग्राउंड अलग थी मेरी, अब बैकग्राउंड अलग है, दिख रहा है ना। तो ये मेरा पूजा, ये सारा इधर दाएं बाएं मैं पूजा का है। तो वहीं से शुरू करती हूँ। आज सुबह सुबह एक छंद हुआ है शोभा जी, सुबह सुबह इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे आराध्य है, वैसे मैं शिव योग साधना कर रही हूँ 13 साल से, लेकिन मैंने सुना था कि शिव अगर कृपा करते हैं तो कृष्ण, शिव जब खुश हो जाते हैं तो कृष्ण कृपा करते हैं। और बचपन में 5 साल से मैं उनका रास देखती थी और डांस करती थी, डांसर बनना चाहती थी। लेकिन वही वाली बात, अब आप इस बात पे बात आ जाएगी। सुनो पूजा ध्यान से, शिल्पी आप भी, कि मैं डांस करती थी, मेरा भाई कहता था अरे डांस कर रही है, अरे बंद करो रेडियो, बंद कर देता था। तो जब वो नहीं होता था तो मैं पर्दा डाल के डांस कर लेती थी। तो हमारे परिवारों में लड़कियों को डांस के लिए नहीं भेजा जाता, हम पढ़ते रहे और कहीं ना कहीं वो एक अंदर वो रखता था और डांस देख 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 के सीख लिया। तो कविता जब बोलती हूँ तो उसमें आधा डांस, लोग कहते हैं कि आपकी प्रस्तुति में डांस खूब आता है, तो मैं डांसर बनना चाहती थी। और कृष्ण जी की आराधना करते करते अब मैं क्या चाहती हूँ सुनेगा शोभा जी, आपको आनंद आया क्योंकि आज बहुत रोई हूँ। उसके बाद मुझे ममता ने खूब रुलाया, ममता ने रुलाया और भावना जी ने खूब रुलाया, बाकी सबने भावनाओं में बहाया। तो मैं इन दोनों को तो विशेष नमन करती हूँ उन आंसुओं के लिए। और शोभा जी बहुत शानदार कविता, वंदना बहुत शानदार कविता, पूजा यू आर सो स्वीट। और शिल्पी को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। वो पूरा रस ले रही है कविताओं में। ठीक है, मैं शुरू करूँ, वंदना शुरू कर रही हूँ। वंदना जी शुरू करिए, सुनेगा। हो सकता है आपको ना पता हो तो मैं कहना चाहती हूँ, सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दूं कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा था तो उनको राम मिले थे। यहाँ से बात शुरू करिए। मरा मरा जप राम को, मरा मरा जप राम को। अब देखो नई कविता लिखने में अटक जाते हैं आप ना, अभी सुबह लिखी है। मरा मरा जप राम को पाया, मैं धारा जपूंगी तो पाऊंगी राधा। मरा मरा जप राम को पाया, मैं धारा जपूंगी तो पाऊंगी राधा। नेम से प्रेम से गीत लिखूं, हर छंद में श्याम सजाऊंगी राधा। नेम से प्रेम से गीत, हर रोज 4 पंक्तियां लिखते हैं मिनिमम हम लोग, काव्य संस्कार से जुड़ी हुई हूँ, संस्कारशाला से। नेम से प्रेम से गीत लिखूं, हर छंद में श्याम सजाऊंगी राधा। बाके बिहारी यही विनती, बाके बिहारी यही विनती, सुनो आठों ही आम मैं गाऊंगी राधा, आठों ही आम मैं गाऊंगी राधा। प्यार में पागल हूँ किसके, कोई पूछे तो नाम बताऊंगी राधा। प्यार में पागल हूँ किसके, कोई पूछे तो नाम बताऊंगी राधा। प्यार में पागल हूँ किसके, कोई पूछे तो नाम बताऊंगी राधा, पूछे तो नाम बताऊंगी राधा। तो ये राधा की जब मैं भूमि गई और मैंने उधर बहुत कुछ घूमा, और जब मैं वृंदावन गई, अब से बहुत पहले लिखी है कविता मैंने, अब जो लिखूंगी वो उसको देखने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे याद है। तो शिल्पी मैं गई थी वृंदावन, और उसमें एक स्थान है जहाँ पर विधवाएं हैं जो बंगाल से, उनके इतने छोटे छोटे से बाल, इतने छोटे छोटे से बाल, और वो कृष्ण के नाम का जाप करती हैं। और उस टाइम जब मैं गई थी तो उनको केवल 2 रुपए मिलते थे, अब ज्यादा मिलने लग गए होंगे, 2 की जगह 20 मिलने लग गए होंगे, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। जब मैं गई थी तो 2 रुपए मिलते थे और 2 मुट्ठी चावल पेट भरने के लिए। तो अब आप समझिए, वो अपने जीवन जीने के लिए, शोषित होने के लिए मजबूर थी। समझ में आ गया होगा सबको। वो गली, वो स्थान, वो पूजा स्थल मैंने देखा और मेरा दिल हिल गया। तो वो छंद 4 तो नहीं लिखूंगी, लेकिन जो मैंने महिलाओं के लिए लिखे वो बात शुरू करती, सुनिएगा जो मुझे हुआ। मैंने कहा जब देखी सुनी, सीधे सीधे कृष्ण से मैंने सवाल किया और मुझे जो दर्द हुआ आपके साथ बात रही, सुनिएगा जी। आंखें फटी जब देखी सुनी, विधवाओं की दर्द भरी वो कहानी। आंखें फटी जब देखी सुनी, विधवाओं की दर्द भरी वो कहानी। 2 रुपए 2 मुट्ठी भर चावल से बस पेट की आग बुझानी। 2 रुपए 2 मुट्ठी भर चावल से बस पेट की आग बुझानी। जाप के नाम पे
ताप मिला कहाँ जाए, कहो जिन्हें भूख मिटानी, दारुण दृश्यों को देख के कान्हा तुम्ही ने न क्यों भ्रिकुटी अब तानी, दारुण दृश्यों को देख के कान्हा तुम्ही ने न क्यों भ्रिकुटी अब तानी। और अंतिम किसी का कि धर्म के नाम पे शोषण है, जो मैंने देखा वो लिखा, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे सुनाते हुए, मुझे बहुत मुश्किल लगता है वो सीन याद करना। धर्म के नाम पे शोषण है यहाँ, धर्म के नाम पे शोषण है यहाँ, कोई नहीं तुमसे डरता है, धर्म के नाम पे शोषण है। आज कितने लोग कहाँ का जेल में बंद है, मुझे लगता है मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। धर्म के नाम पे शोषण है यहाँ, कोई नहीं तुमसे डरता है, बेबस व्याकुल वक्त की मारी का संकट टारे नहीं डरता है, बेबस व्याकुल वक्त की मारी का संकट टारे नहीं डरता है, ऐसी कथाओं से ही नर नारी का वज्र हृदय भी भरा करता है, ऐसी कथाओं से ही नर नारी का वज्र हृदय भी भरा करता है, कैसे नारायण हो सब देख के नैनों से नीर नहीं झरता है, कैसे नारायण हो सब देख के नैनों से नीर नहीं झरता है, कैसे नारायण हो सब देख के नैनों से नीर नहीं झरता है। अब कुछ समझ में नहीं आता जब समाज में हमें लगता है हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो सीधे सीधे उसी से बताओ वो जो चक्र चलाता है, वो जो चक्रधारी। और पूजा, चूंकि मैं व्यंग्य लिखती हूँ, व्यंग्य धारा में मैं जो पीड़ा मैंने झेली, एक डेढ़ मिनट का मैं व्यंग्य बताऊंगी। और कई बार करुणा से हास्य कैसे निकलता है, जो विसंगतियां हम जो कष्ट झेलते हैं उससे हास्य कैसे निकलता है, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत जी, स्वागत है मैम, स्वागत है। बरेली में जब थी तो एक सज्जन थे, 50 से 60 साल की एज थी, कुछ काम नहीं करते थे, कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को घूरा करते थे। तो मुझे बहुत मुश्किल आती थी, और रात को मैं एक दिन सो रही थी तो कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने कहा पता नहीं कैसी कोठी, रात को कुत्ते भौंकते हैं, सुबह पड़ोसी घूरता है, बस इसमें व्यंग्य रचना कर। जी, अच्छा, जो घटना पहले थी, पहले तो छोटी छोटी बातें थी, केवल घूरा ही करते थे। अब आप समझ लो हम किस घूरे तक पहुंच चुके हैं। हमारी लड़कियां घूरे में मिलती हैं, है ना, 6 महीने की मिलती हैं, 2 साल की मिलती है, 8 साल की मिलती है, 10 साल की मिलती है, घूरे में मिलती, कहीं कहीं मिलती है। तो वो दर्द आप हास्य के माध्यम से मैंने क्या सुनेगा। एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा जी, ममता सुनना। एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। पूजा, एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। कल्पना की बात है, सब कल्पनाओं में चल रही कविता। वो जो दर्द है उसको मैंने कैसे हास्य में कन्वर्ट किया है, क्योंकि रोने से कोई नहीं सुनता। मुझे लगता है इनको ऐसी चुभानी चाहिए बातें जो इनको लगे, हंसाते हंसाते इनको पिन चुभा दो, इनको भौंक दो, जैसा हम इतना झेल रहे हैं। शिल्पी सुनना, आनंद आएगा तुम्हें। हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। कुत्ते की पत्नी ने जोर से डांटा कि काटने के लिए इस आदमी को छांटा, काटने के लिए इस आदमी को छांटा। अब देखना इसके रक्त कण तेरे रक्त कणों में मिल जाएंगे। अब देखना इसके रक्त कण, पड़ोसी के रक्त कण तेरे रक्त कणों में मिल जाएंगे शोभा जी, और तेरे आचरण से कौम के सभी कुत्ते हिल जाएंगे। अब तेरे आचरण से कौम के सभी कुत्ते हिल जाएंगे। परिवर्तन देखिए कुत्ते में। अब तेरे आचरण से कौम के सभी कुत्ते हिल जाएंगे। अब कुत्ता रोज सुबह कोठी के बाहर टहलने के बहाने स्कूल जाती लड़कियों को देखता। अब कुत्ता रोज सुबह कोठी के बाहर टहलने के बहाने स्कूल जाती लड़कियों को देखता, भौंकने या काटने के बजाय उन पर मंद मंद मुस्कान फेंकता। शिल्पी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, भौंकने या काटने के बजाय उन पर मंद मंद मुस्कान फेंकता। स्कूटर पर जाती सुंदरी को देख पीछे पीछे रेस करता। स्कूटर पर जाती सुंदरी को देख पीछे पीछे रेस करता। आंखों से ओझल होते ही दुखी फेस करता। दिन भर की आंखों से ओझल होते ही दुखी फेस करता। शोभा जी, दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता, दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता रात को बेहोश सोने लगा। हमारे घर का सामान ममता धीरे धीरे चोरी होने लगा। दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता रात को बेहोश बिल्कुल बेहोश सोने लगा। हमारे घर का सामान धीरे धीरे चोरी होने लगा। अब यहाँ से व्यंग्य रचना शुरू होती है, कविता यहाँ से शुरू होती है। हमारे घर का सामान पूजा धीरे धीरे चोरी होने लगा। भावना जी, कुत्ते में वफादारी बिल्कुल मर चुकी थी। कुत्ते में वफादारी बिल्कुल मर चुकी थी, क्योंकि उसमें
वंदना जी, क्योंकि उसमें पड़ोसी की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। वाह वाह कुत्ते में वफादारी, कमाल है। कुत्ते में वफादारी बिल्कुल 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 मर चुकी थी। शोभा जी, कुत्ते में वफादारी बिल्कुल मर चुकी बिल्कुल। थी, क्योंकि कमाल उसमें है। पड़ोसी की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। अंतिम पंक्तियां, लेकिन पड़ोसी का स्वभाव बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। पड़ोसी का स्वभाव बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। कुत्ते से कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ, कुत्ते से कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ। पूछा, अंतिम पंक्ति, हम सोचने लगे कि काश आदमी में भी यदि कुत्ते जैसी वफादारी होती, तो संस्कृति आज अपनी पहचान यूं न खोती। बहुत बढ़िया, क्या व्यंग है, इसकी जरूरत है आदमी समाज में को। भी यदि कुत्ते जैसी वफादारी होती, तो संस्कृति आज अपनी पहचान यूं न खोती। आज आदमी के पास आदमियत कम, शिल्पी, लेकिन आज आदमी के पास आदमियत कम रकम बढ़ रही है, जो उसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जकड़ रही है, जो उसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जकड़ रही है, जो उसे अपने बनाए चक्रव्यूह में जकड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सटीक व्यंग, बहुत सटीक व्यंग। बहुत सुंदर मधुमा, बहुत सुंदर बयान। थैंक यू। वाकई सुपर, बहुत सुंदर बयान। अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, मैं सबको सुनने के बाद, और मधु मैम आपका तो मतलब एकदम आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे लिए। बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सबको मैं नहीं कह सकती, आज का दिन इतना बढ़िया गया। आज सुबह ये प्रार्थना इन्होंने रुलाया, इन्होंने भावनाओं में रुलाया। वो भावना मतलब रोना का मतलब हमारे दिल की बात एक दूसरे से मिले, हम एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के साथ साथ मिलके सब उड़े। किसी को कोई गिराए नहीं, कोई धमकाए नहीं, कोई खींचे नहीं, सीधे सीधे ऊपर की ओर ले जाने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, तब तो कविता है, नहीं तो कविता कोई नहीं। कविता का मतलब वही है। आज नहीं तो कोई कविता नहीं, कोई कविता नहीं। हम कोई कविता के शिल्पी नहीं हो सकते, हम कविता के शिल्पी नहीं हो सकते। शिल्पी अगर हमने अब इतनी सारी भाव विभोर कविताओं के बाद वैसे मेरे बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लेकिन आपको सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, स्वागत। एक दो रचनाएं हैं मेरी, मैं पेश करती हूँ। विचार प्रधान कविताएं होती हैं मेरी, तो मैं जुड़ना चाहूंगी आप लोगों के साथ। स्वागत है पूजा, स्वागत है। जी। और मेरी कलम की आवाज अगर आप तक पहुंचे तो प्लीज आशीर्वाद दें। तो क्या होता है कि हम जो कुछ औरतें, जो हम बहुत सारी औरतें हमारे बीच में बहुत वर्किंग नहीं होती, हाउसवाइफ होती हैं, तो हाउसवाइफ पीछे जो व्यंग किए जाते हैं, जो उनके फैमिली वाले ही उनको बोलते हैं, ससुराल वाले जो बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने एक रचना लिखी थी, जरूरी है। स्वागत है। वो मैं आज आपके साथ साझा करती हूँ कि घर आंगन की दहलीज कई बार पूछ बैठती है। घर आंगन की दहलीज कई बार पूछ बैठती है, मुझे यूं उलांघ जाना जरूरी है क्या? मुझे यूं उलांघ जाना जरूरी है क्या? फिर घर की दीवारें भी अक्सर अदने से सवालों से घेर लेती हैं, मुझ में सिमट जाने से यूं घबराना, यूं कतराना जरूरी है क्या? जरूरी है। शुक्रिया। फिर यूं भी हुआ कि पूछ बैठे हमदर्द की, फिर यूं भी हुआ कि पूछ बैठे हमदर्द कही कि जरूरतों का बसर हो ही रहा है मुखिया के हाथों, कि जरूरतों का बसर हो ही रहा है मुखिया के हाथों। फिर तुम्हें तनख्वाह मिलाना जरूरी है क्या? मिलाना जरूरी है क्या? क्या बात है, क्या बात है। आखिर तुम घर को घर बनाती हो, खुशियों से सजाती हो, नन्ही किलकारियों का भी पीड़ा तुम उठाती हो। आखिर तुम घर को घर बनाती हो, खुशियों से सजाती हो, नन्ही किलकारियों का पीड़ा तुम उठाती हो, और मत पूछो रसोई क्या खूब बनाती हो, और रसोई क्या खूब बनाती हो, सब कुछ तो बखूबी निभाती हो, सब कुछ तो बखूबी निभाती हो। फजूल की जिद करना जरूरी है क्या? फिर ये फजूल की जिद करना जरूरी है क्या? फिर यूं भी हुआ चुभते शब्दों के तीखे बाण, फिर यूं भी हुआ कि चुभते शब्दों के तीखे बाण की तुम घर में रहती हो, कि तुम घर में रहती हो, तुम करती ही क्या हो? बहुत सही। फिर तुम घर में रहती हो, तुम करती ही क्या हो? सारी समझदारियां, सारी खूबियां, सारी समझदारियां जैसे बेमाने से, सारी खूबियां, सारी समझदारियां जैसे बेमाने से, और फिर इल्जाम ये भी कि इन सबको महसूस करना जरूरी है क्या?
और फिर इल्जाम ये भी बहुत कि इन बातों को बढ़िया। महसूस करना जरूरी है क्या? सच मानो तो मोहताज नहीं है ये नारी है, अड़ जाए तो सब पर भारी। सच मानो बिल्कुल। मोहताज नहीं है ये नहीं नारी है। है, वाह, अड़ वाह। जाए तो सब पर भारी है। बहुत सुंदर। बंदिशें तोड़ खुद को ढूंढ लाना बेहद जरूरी है। बंदिशें तोड़ वाह खुद को ढूंढ लाना बेहद जरूरी है। जरूरी और वाह बहुत बेहद सुंदर, जरूरी बहुत है। सुंदर। वाह। और फिर सवालों का क्या? और फिर सवालों क्या 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 हमेशा घुटने टिका देना, हमेशा यूं हार मान लेना, हमेशा यूं घुटने टिका देना, जरूरी है हमेशा यूं हार वाह। मानना जरूरी है क्या? ठीक है। बहुत वाह, वाह, बहुत वाह, अच्छा वाह, सवाल वाह, है। पूजा, बहुत गजब, सुंदर। पूजा मैंने तुम्हें पहली बार सुना। पूजा गजब, शुक्रिया पहली मैम, बार बहुत सुना मैंने। सुंदर। शुक्रिया मैम, पहली शुक्रिया। बहुत सुंदर। मैं एक बहुत कमाल। जो मॉडर्न नारियां हैं मैम, उसके लिए एक बहुत छोटी सी रचना मैं और आपके साथ साझा करती हूँ, क्योंकि औरतों के स्वागत है। ऊपर तो मेरा मन वो हो गया थोड़ा सा। आज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके, जरूर आप जरूर लोगों ने जरूर पूजा। प्यार भी दिया, आप आज लोगों ने प्यार स्वागत है। आप लोगों ने प्यार भी बहुत बिल्कुल। दे दिया। इसे तो तब तक चलाओ पूजा, इसे तब तक चलाओ जब तक ये खुद बंद ना हो। मैम वो हो जाएगा। आज तो 8 मिनट में। लॉकडाउन से बाहर आ गए हम सब लोग। आज तो लॉकडाउन से सब लोग बाहर आ गए हैं। तो मैं बहुत सब अच्छा पढ़ लग के रहा है। अब जब ये अपने आप भाई बंद हो जाए तो खुशनुमा बंद करना। माहौल। एक मॉडर्न कविता मैम जो आज की नारी के ऊपर फिट बैठती है, लेकिन उसमें भी क्या सच्चाई है उसके साथ जुड़िएगा आप, मैं पेश करती हूँ। स्वागत है। बेबाक औरतें माना बड़ी बेबाक, स्वागत है। माना बड़ी बेबाक हो गई औरतें आजकल खतरनाक हो गई। माना वाह। बड़ी बेबाक हो गई औरतें आजकल खतरनाक हो गई। खतरनाक। छू कर तो देखे कोई, वाह। छू कर तो देखे कोई छू कर तो देखे कोई माइका लाल, हलाल कर मार ही डालेंगी नजरें ऐसी तीखी कटार हो गई। वाह वाह वाह, वाह। बढ़िया। माना वाह। बड़ी बेबाक हो बहुत गई बढ़िया। औरतें आजकल खतरनाक हो गई। छू कर तो हो गई। देखे कोई माइका लाल, हलाल कर मार ही डालेंगी ऐसी नजरें ऐसी तीखी कटार हो गई। बात गई, बेबात बदतमीजियों पर, बात बेबात बदतमीजियों पर चुप्पियां नहीं बसती अब। बात बेबात बात सही। बदतमीजियों पर चुप्पियां नहीं बसती अब इन गुलाबी होठों पर। उलझ कर तो बिल्कुल। देखो जनाब, वेरी ट्रू। उलझ कर तो देखो जनाब, माँ बहन की गालियां भी अब तो आम हो गई। उलझ वाह। कर बहुत तो सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है। आम हो गई। नजाकतों का गहना, नजाकतों का गहना जो था सदियों से पहना, नजाकतों का वाह। गहना जो था सदियों से पहना, वो भी अब तार तार हो गया, वो भी अब तार तार हो गया। सीने से दुपट्टा उतार फेंका, क्या बताएं दुपट्टे का भी बहुत भार हो गया। सीने से वाह 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 वाह। दुपट्टे का क्या बताएं वाह, वाह। दुपट्टे का भी बहुत भार हो गया। खुले विचारों सी जुल्फे भी अब आजाद हो गई, खुले विचारों सी जुल्फे भी अब आजाद हो गई। चार दीवारी से निकल चली जिंदगी अब आबाद हो गई। चार वाह, वाह, दीवारी बहुत से बढ़िया। निकल चली जिंदगी अब आबाद हो गई। बेड़ियां न रही पाँव में, बेड़ियां न रही पाँव में, पायल बिछियों से कुछ ऐसी टकरार हो गई। बेड़ियां न रही पाँव में, पायल बिछियों से कुछ ऐसी टकरार हो गई। पर अब भी कौन सा औरतें झांसी की रानी का अवतार हो गई। सी ही अरे वाह। लेती हैं लब अब भी अपने अपने घरों में, सी ही लेती हैं सही लब बात। अब भी अपने अपने बिल्कुल। घरों में। सच बस यही है कि बाहरी दुनिया के लिए ही वो बेबाक जीने की हकदार हो गई, बेबाक औरत। बिल्कुल, बहुत सही। वाह, वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत यही बात बहुत होती है। बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा कमाल है चिंतन पूजा। है, बहुत अच्छा। पूजा तुम्हारा ये रूप मैंने देखा आज पहली बार। बहुत 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 सुंदर है। और आप सब कमाल लोगों ने पूजा, अपने कमाल। आशीर्वाद शुक्रिया। दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत कि अच्छा पूजा, चलिए गजब 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 बहुत वाकई। गजब गजब। आज की कवित्री गोष्ठी का कोई जवाब नहीं। मेरे जीवन की तो इतनी शानदार कवित्री गोष्ठी मैंने आज पहली बार देखी। कवित्री सम्मेलन बहुत हुए, लेकिन इतना शानदार कविताएं हुई हैं आज, एक से एक शानदार कवित्रियां, बिल्कुल सब बिल्कुल। कोई किसी से कम नहीं। कमाल। बहुत बहुत मैंने शुक्रिया। सोचा नहीं था बहुत, ममता बहुत। से शुरुआत ऐसी होगी कि पूजा पे हम पूजा के साथी रहेंगे। वास्तव में नारी पूजनीय है, वंदनीय है, शोभनीय है, ममतामयी है और भावना से भरी है। वाह 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 वाह, कमाल है। आपकी जो कमाल प्रतिक्रियाएं है ना, ये भी हमें बहुत जी। ऊर्जा का हाँ ऊर्जा दे रही है बिल्कुल। हमें बहुत ज्यादा। चलिए मैं बिल्कुल। मैम आखिरी के और 4 शिल्पी मिनट तो है ही, बचे हैं। शब्द शिल्पी तो है ही, हाँ। शब्द शिल्पी तो है ही, शब्द शिल्पी तो है ही, तभी आपके सामने है। चलिए आज मैम शिल्पी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं चाहती हूँ कि इस काव्य गोष्ठी का जो समापन है वो शिल्पी जी जो है सबका आभार व्यक्त करें। और सिर्फ हमारे पास 4 मिनट बचे हैं ताकि हम सब अच्छा, आज के लिए अभी के लिए विदा ले सके, वरना ये महफिल जरूर फिर से जमेगी और लाइव जमेगी। बिल्कुल, लॉकडाउन बिल्कुल। खुलेगा तो हम सब
हमारे स्टूडियो में मिलेंगे। ये मेरी एक बिल्कुल मिलेंगे। दरख्वास्त है कि बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर आज मतलब दिल शुक्रिया, ऐसा तृप्त हो गया, शुक्रिया मन पूजा तृप्त हो जी। गया, बहुत तृप्त हो गया। शिल्पी जी से मैं आग्रह करूंगी, शिल्पी जी प्लीज हाँ जी, हाँ जी। आप आभार व्यक्त करें सभी का, ताकि हम अभी के लिए विदा ले सकें। जी धन्यवाद पूजा जी, आपने इस काव्य गोष्ठी का संचालन बहुत सुंदर ढंग से किया। आप बधाई की पात्र हैं। जी, थैंक यू। और यहाँ पे सभी कवित्रियां, मधु मोहिनी जी उपाध्याय जो अंतर्राष्ट्रीय कवित्री जी हैं, और वंदना जी जो एक साहित्य साधक डॉक्टर कुमार बेचैन जी की पुत्री हैं, ममता जी और भावना जी और शोभा जी, सबकी कविताओं ने मतलब ऐसा मन आनंदित कर दिया, रोंगटे खड़े कर दिए पूरे, मतलब कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं। थैंक यू। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा इस हमें बहुत कार्यक्रम में अच्छा जुड़ लगा, के। आपका जो आयोजन था वो बहुत सार्थक रहा, सुंदर रहा, चर्चा भी बहुत अच्छी हुई। तो सभी को बिल्कुल। तो आप सब यहाँ काव्य गोष्ठी में आई, आपने अपना कीमती वक्त हमारे काव्य कॉर्नर को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। और मधु मोहिनी जी का आशीर्वाद मिल गया, वो भी बहुत शोभा अच्छा जी, रहा। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू ममता। थैंक यू। और आज इस Thank you, लॉकडाउन में ना एक नई ऊर्जा मिल गई है, नई ऊर्जा मिल गई। बिल्कुल, लॉकडाउन में एक नई ऊर्जा के साथ। और मैं एक बात मैम आशा, शिल्पी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी मैम, मधु मैम, हाँ जी। हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि आज जो सबसे बड़ी दुश्मन है औरत ही औरत की दुश्मन है। मेरा ये हमेशा फंडा रहता है, मैं हमेशा ये एक बात लेके चलती हूँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कि अगर औरतें संगठित हो जाए ना तो बैंड बजाते सबकी, मैं कहती हूँ कि हमसे सच, ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल किसी की बिल्कुल 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 आपसे जब तक आपसे सहमत है हम। सब अलग अलग हैं तो बिल्कुल सच बोल रही हो। हमें एक होने की जरूरत है, क्योंकि हम सब अगर एक है ना तो हमें सशक्त बनने से या हमें उस मकाम को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जो आपस में जो बटे हुए हैं ना, उसी की वजह से तकलीफें इसको होती हैं। जोड़ने के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।